स्टूडेंट्स जो एजुकेशन है वो उतरी हुई है सड़कों पे। स्त्रियां पुरुषों को मार रही हैं, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में, चाहे पति के रूप में। इट मीन्स जो गुरु है, जो ज्ञान देने वाला प्लैनेट है, जो विष्णु तत्व है स्त्री के लिए, वो अतिचारी हुआ है। अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो टॉक्सिक है, आपके रिलेशनशिप में आपको दुख दे रहा है, तो ये बिना पुरुषार्थ के तो प्राप्त नहीं हो सकता। इट मीन्स या तो इस जन्म में कुछ बुरा है, या तो पिछले जन्म से कुछ बुरा आया है। मैं आपसे महामृत्युंजय जाप की ताकत को समझना चाहती हूँ। जब आप शिवलिंग पे जाते हैं तो आप दूध चढ़ाते हैं, अगर कोई पानी चढ़ाना चाहे तो क्या उसमें कोई दिक्कत है? इट मीन्स वो 5000 वर्ष तक वो चीज भूत बन के भटका, मतलब उसको मृत्यु लोक ही नहीं नसीब हुआ। लेकिन ग्रहण कौन सी राशि में पड़ रहा है, कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, और वो फ्लक्चुएशन क्या दे रहा है, वो सब चीजें देखते हुए 2029 से 2031 का पीरियड सबसे डिफिकल्ट पीरियड है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा। अभी हम देखेंगे कि आतंकवादी हमला होने की संभावनाएं बढ़ रही है बहुत ज्यादा। कब की ड्यूरेशन है आप? ये है, तो मुझे लगता है कि सीजेपी का आना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, वो होनी चाहिए, तभी आपकी केंद्र सरकार सही काम करे। लेकिन कंपैरिजन प्रियंका गांधी की कुंडली, राहुल गांधी जी की कुंडली तो बहुत कमजोर। राहुल गांधी तो पीएम के तौर पर प्रोजेक्टेड है, आज तक तो वो सीएम भी नहीं तो पीएम। देखिए, कांग्रेस से अगर आप राहुल गांधी जी का नाम हटा दो तो कांग्रेस फिर भी सरवाइव कर जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि कंडीशन बुरी हो चुकी है। और वो कहते हैं ना कि कर्म कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। देखिए, उनका सीट पे बैठना, उनकी कुंडली में ग्रहण होने इतने बड़े बड़े, और वही ग्रहण 2026 में स्पेशली लग जाना, वही कंडीशन पे लगना। क्योंकि समुद्र मंथन का लोगों को ये नहीं पता, एक रूल था कि जो भी चीज निकलेगी उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। आज का पॉडकास्ट सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो मंदिर जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी में देरी हो रही है, पैसा रुका हुआ है, या मन हमेशा बेचैन रहता है, तो लोग कहते हैं कि सावन में महादेव सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? तो आज कुछ ऐसे सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं जानी मानी नितिशा मल्होत्रा जी। नितिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पूर्णिमा स्पीक्स में एक बार फिर से। और दर्शक बहुत सारे आपकी बातें पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि सावन आ रहा है और बहुत सारी भविष्यवाणियां क्योंकि लोगों को बड़ा अट्रैक्ट भी करती हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत सावन के महीने से करना चाहूंगी, क्योंकि भोले बाबा हैं, बहुत भोले कहे जाते हैं, और सावन क्योंकि आने वाला है तो ऐसे में लोग व्रत भी रखेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि सावन में ही ऐसा करने से फल क्यों मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि सावन में ही क्यों? तो सबसे पहले हर हर महादेव, सभी को हर हर महादेव। और ये माह क्यों इतना स्पेशल है? पहली बात तो भोले भंडारी हैं जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज जो उनसे जुड़ी है, अगर वो भोले हैं तो वो रुद्र भी हैं, वो भैरव भी हैं, तो उनके साथ अगर जुड़ना है तो उनकी तरह ही जुड़ना होगा। जैसे हम श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं तो एज अ संतान जाते हैं कि आप मेरे फादर हो, और फादर डांट भी सकता है, फादर प्यार भी करता है। लेकिन जब हम भोले के पास जाते हैं, शिव के पास जाते हैं, तो हमें शिव जैसा बनना पड़ता है। अब लोगों को क्या लगता है पूर्णिमा जी कि माँ पार्वती ने इतनी तपस्या करी शिव को प्राप्त करने में। शिव कोई पुरुष या शिव कोई शक्ति ताकत थोड़ी है, शिव एक चेतना है। जब आपके अंदर की चेतना बदलने लग जाती है, चैतन्य होने लग जाती है, तब आप शिव को प्राप्त करते हैं। तो जो शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती है, वो जब शिव को प्राप्त करने को चली तो बेसिकली वो शिव को प्राप्त नहीं कर रही थी, वो शिव हो रही थी। तभी तो आदि नारेश्वर का रूप आया ना उस समय। तो शिव एक चेतना है। जब आप उसके जैसे हो जाते हो, यानी
शिव क्या है? शिव अगर विष निकला, कोई भी उसे नहीं ले रहा, श्री हरि विष्णु नहीं ले रहे, ब्रह्मा जी नहीं ले रहे, शक्ति नहीं ले रही है उसको, और देवता भी नहीं ले रहे, तो शिव क्या बोलते हैं? मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे सृष्टि के लिए इसका मुझे लेना जरूरी है। क्योंकि समुद्र मंथन का लोगों को ये नहीं पता, एक रूल था कि जो भी चीज निकलेगी उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको आप लोगे, मतलब जो आपके हिस्से में आएगा आपको उसको ग्रहण करना ही होगा, वो चाहे कुछ तो भी। ये रूल था, ग्रहण करना, चाहे देवता करे चाहे असुर करे, ग्रहण जरूरी है। अब वो ग्रहण ना देवता कर रहे हैं ना असुर कर रहे हैं, तो शिव ने ग्रहण किया। तो जब हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं बुरी और अच्छी चीजें, यानी हमारे साथ पर डे बहुत कुछ हो रहा है, हम उसका एक वो ना दे करके कि मैं आपको आपका बुरा करूंगी, मैं उसको वहीं पे छोड़ देती हूँ कि या तो ये कर्मा मेरे खत्म हुए या तो ये कर्म एक डेवलप हुआ। अगर डेवलप हुआ तो मुझे अगले जन्म में इसका भी चुकाना होगा, चाहे अच्छे रूप में चाहे बुरे रूप में, लेकिन मैं इसको अभी यहीं समाप्त करती हूँ। अच्छा भी और बुरा भी, आपने मेरे साथ अच्छा किया, नेक्स्ट बर्थ में फिर मुझे आपके साथ अच्छा करने आना पड़ेगा, तो आज ही मैं समाप्त करती हूँ। इसे कहते हैं शिव को प्राप्त करना, जब आप कर्म के लेखे जोखे से ही दूर हो जाओ। या आम जिंदगी में इसे कैसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो आपके जीवन में आता है, अच्छा आता है या बुरा आता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्ट कर पाएंगे तो आप रियलिटी की तरफ जाएंगे, और उसी समय उस कर्म को खत्म कर दो। आपने मेरे साथ अच्छा किया, मैं भी कुछ अच्छा करके उसको कर्म को वहीं डिसॉल्व कर दूं, मैं उसको आगे ना खींचूं। यही है महाकाल का पूरा काल चक्र। तो शिव बनना है तो शिव जैसा बनो, और माँ पार्वती शक्ति स्वरूपा शिव जैसी बनी, तब उन्होंने शिव को प्राप्त किया। शिव को प्राप्त करना सबसे आसान है लेकिन सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि इंद्रियां क्या है? इंद्रियां हैं, अगर मैं इंद्र को इंद्रियों से जोड़ूं तो हमारा भूख प्यास मन, मेरा ये पहनने का मन है, मेरा ये खाने का मन है, मुझे वहां जाना है, ये इंद्र है। वो भी चेतना ही है एक तरीके की। वो हमारी चेतना को डिस्टर्ब करने वाली इंद्रियां है, जो हमें डिमांड्स देती हैं। अब कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर इंद्रियों की चेष्टा नहीं होगी तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन जब तपस्वी तपस्या में जाता है तो इंद्र क्या भेजता है? अप्सरा, कि आपकी तपस्या भंग हो जाए, मतलब डिस्ट्रैक्शन। अप्सरा क्या है? आपकी जल तत्व से बनी हुई एक एनर्जी। अप्सरा का जो मूल है वो अप्सरा, यानी जल से बनी हुई एक जीव, यानी मेरा मन, हमारा मन भी तो जल से बना है, चंद्रमा भी तो जल से बना है। तो हमारे मन में जब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं तो हमारी तपस्या यानी अग्नि तत्व, अग्नि पे पानी गिरेगा तो वो भंग हो जाएगी। तो तपस्या यानी हमारा अग्नि तत्व, और जब उस पे जल यानी मन की इच्छाएं गिर जाती हैं तो तपस्या भंग हो जाती है। तो यही है शिव को प्राप्त करना, कि जो अग्नि है हमारी, जिससे हम तपस्या से आगे बढ़ रहे हैं, शिवोहम करके, उसको हम बुझने ना दे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। तभी तो उसे सबसे बड़ा योगी पुरुष कहा गया। मतलब किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। बिल्कुल, अगर प्रिसाइसली मैं कहूँ, हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है या बुरा, हाँ, दोनों ही मेरे लिए सम है। वो है शिव तत्व की प्राप्ति। और शिव जी सबसे बड़े गुरु हैं। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा पर शिव ने अपने सप्त ऋषियों को दीक्षा दी, वो योगी रूप में आए, उन्होंने पार्वती को दीक्षा दी, क्योंकि पार्वती के गुरु, तंत्र गुरु और मंत्र गुरु शिव ही है। तो बेसिकली ये जो सावन, गुरु पूर्णिमा, ये सारा कुछ को कनेक्टेड है। और देखिए श्री हरि विष्णु का शयन में जाना और शिव का एक्टिवेट हो जाना, तो ये वो माह है जब भोले के भक्त इस माह का इंतजार करते हैं पूरा साल कि ये समय आए। वैसे तो पूरा साल ही पूजा होती है शिव की, लेकिन ये वो समय है कि जब हम अपनी इच्छाओं को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक शिव का पोर्टल खुल चुका है, एक कैलाशपति का और हमारे बीच का एक कनेक्शन दोबारा से बिल्ड हो रहा है। हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, अब कैलाश हमारे अंदर है। बट ऑन अ लाइटर नोट, अगर सावन का महीना नहीं है तो भगवान भोले कम सुनते हैं क्या? ये तो नहीं कहूंगी कि कम सुनते हैं, वो पूरा साल ही सुनते हैं, लेकिन सृष्टि के को एक तरह से बांटा गया है। जैसे श्री हरि विष्णु ही सृष्टि संभाल रहे हैं, पालनहारा है, वो ब्रह्मा जी क्रिएटर है, वो हमें
पाल कर रहे हैं और शिव जी हमारा संहार कर रहे हैं, महाकाल है। तो कामों को बांटा गया है, जैसे हमारे मंत्री पद चल रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो हर चीज को कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया। तो शिव को जो डिवीजन मिला वो ये मिला कि आप महाकाल है। आप जीवन में जब सब कुछ राख हो जाता है, चाहे आप अपने लाइफ में देखिए कि सब खत्म हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सा बुरा समय चल रहा है, वो भी शिव तत्व ही है। और तब आप देखो जब मेरी मृत्यु आती है वो भी शिव तत्व ही है। तो जब खत्म होके कोई नई चीज बन रही है वो शिव तत्व है। लेकिन सावन का महीना कुछ खत्म होके नया नहीं बन रहा, ये सृष्टि का एक तरह से टाइम चेंजिंग है। आप देखिए ना, विष्णु जी सोने गए और शिव जी ने कार्यभार संभाला, तो एक टाइम जोन चेंज हुआ ना। तो ये टाइम शिफ्ट का समय होता है। Okay. इसलिए सावन पूरे साल से ज्यादा स्पेशल हो जाता है। तो लोगों के लिए, जैसे लोगों के लिए ये टाइम शिफ्ट किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, उनके जीवन में कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि सावन का महीना है तो बहुत करोड़ों लोग हैं, व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे शिव जी पर, तो उनके लिए ये टाइम शिफ्ट किस तरीके से मैटर करता है? देखिए, कामाख्या मंदिर को हम यहाँ से जोड़ते हैं। कामाख्या माता जून में रजस्वला होती है और सब त्योहार तिथियों से आते हैं, लेकिन इनकी रजस्वला कभी तिथि से नहीं आता है। ठीक है, एक परफेक्ट 3 दिन का टाइम हमें दिया गया अंबुबाची मेले के लिए, यानी सृजन शक्ति को एक समय मिला है। उसी के बाद गुप्त नवरात्रों का आना, श्री हरि विष्णु का शयन में जाना और उसके बाद सावन का आना, तो टाइम शिफ्टिंग वहीं से शुरू हुआ। और सावन पे हम क्या देखते हैं, सब कुछ हरा हो रहा है। जानवर खाने का वो मना किया जाता है कि इस समय पशु मत खाओ, क्योंकि पशुपति नाथ है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली जाते हो तो इस समय सबसे ज्यादा जो एग प्रोड्यूस करने का समय होता है जीव जंतुओं के लिए, वो यही होता है। आप देख रहे हो, सृष्टि पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी होती है, हर तरफ कोपले खिलने लग जाती है, फूल पत्ते सुंदर ही सुंदर, यानी प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में सावन में होती है, सबसे सुंदर रूप में। तो ये वो टाइम शिफ्टिंग का समय होता है जब हम अपने जीवन को भी उसी तरह सुंदर बना सकते हैं, प्रोग्रेसिव बना सकते हैं कि मेरे काम हो रहे थे, बैलेंस चल रहे थे, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, बहुत कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा था। ये वो समय जब हम शिफ्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ से दिवाली तक का सफर जाता है, और वो दिवाली तक का सफर, देव दिवाली तक, क्योंकि देव दिवाली पे लास्ट हमारा फेस्टिवल होता है, वहां तक के सफर को अगर हम देखते हैं तो ये पूरा समय प्रोग्रेसिव है। सावन के बाद गणेश जी का महोत्सव आएगा, उसके बाद पितृ आएंगे, उसके बाद नव दुर्गे आएंगे और उसके बाद दिवाली आ जाएगी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये मौसम का ट्रांजिशन होता है, मौसम का, वैसे ही ये आपके कर्मों का भी शिफ्टिंग टाइम है कि अब मैंने अच्छे या बुरे कर्म मिक्स किए हैं, लेकिन मैं अपने पश्चाताप पे कैसे जाऊं, क्योंकि वो काल है, महाकाल भी कहा गया है। तो अब मैं पश्चाताप भी तो कर सकती हूँ ना, कि मेरे से हो गया बाई चांस, मेरे गुस्से से या जल्दबाजी में आके मैंने ये गलती कर डाली है, तो अब मैं उसको शिफ्ट कैसे करूँ। तो ये सावन का वो समय है जो स्पेशल है, जब आप अपने कर्मों को भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप से। लोगों को लगता है कि सिर्फ उपाय करने से कर्म शिफ्ट हो जाते हैं, पश्चाताप नहीं होगा तो उपाय काम नहीं करेगा। तो जैसे नितिशा जी, ये कहा जाता है कि जब आप शिवलिंग पे जाते हैं तो आप दूध चढ़ाते हैं, अगर कोई पानी चढ़ाना चाहे तो क्या उसमें कोई दिक्कत है? और इसके पीछे की अगर कथा और कोई पुराण में इसे लेकर कुछ बातें कही गई हैं तो वो बताइएगा। कहा तो जाता है वो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग पूरा साल, हमारे अंदर चालाकी भी है, स्नेह भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है, लालच भी है, लेकिन जब हम शिव के पास जाते हैं तो हमें सिर्फ भोले मन से ही जाना है, इसीलिए उसे भोले भंडारी कहा गया है। यानी जब आप भोले मन से जाओगे तभी वो आपकी पूजा एक्सेप्ट करेंगे, वो एक लोटा जल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो महलों के स्वामी नहीं है जो आप उनको पैसे इसका प्रलोभन दें कि मैं आप पे इतना लड्डू चढ़ा दूंगा, इतने किलो ये कर दूंगा, आपको एक सिंहासन दे दूंगा या आपको मुकुट चढ़ा दूंगा। उनको प्रलोभन आप नहीं दे सकते हो, वो सिर्फ आपके मन को देखेंगे कि आप किस भाव से मेरे पास आए। दूसरा एक चीज, जल से जुड़ी जो स्टोरी है वो समुद्र मंथन से आई है कि शिवजी ने जब विष पान किया तो उनकी जो अग्नि तत्व को कम करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर जल का अभिषेक किया। सबसे पहला अभिषेक तो ब्रह्मा विष्णु ने ही किया था, फिर माँ तारा ने उनको दुग्ध पान कराया, जिससे उनके गले की जो गर्मी थी, वो विष का जो तेज था वो समाप्त हुआ, जिससे उनको नीलकंठधारी भी हम कहते हैं।
तीसरी एक स्टोरी मिलती है कि जब प्रभु राम ने वनवास पे गए तो वो भी यूपी के एक एरिया से उठा के उन्होंने गंगा जल और जाकर के बैद्यनाथ जो बिहार में है वहां पे उनका अभिषेक किया। तो कावड़ यात्रा की शुरुआत हमें यहाँ से भी मिलती है। फिर हमें कई बार मिलता है कि रावण ने भी कावड़ उठा करके शिव का अभिषेक किया। ऐसा है? हाँ जी, ऐसा पुराणों में लिखा ऐसा पुराणों में लिखा है कि रावण ने भी लंका से कावड़ उठाया और वो हरिद्वार गंगोत्री गया और वहां से उसने गंगा जल लेकर के, क्योंकि जो बैद्यनाथ है वो रावण ने ही तो बसाया था, तो उसने बैद्यनाथ में प्रभु शिव का अभिषेक किया। तो कावड़ यात्रा अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी आ रही है और देवता भी शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा करते रहे हैं, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है। तो कावड़ यात्रा कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, क्योंकि प्रभु राम से जुड़ी है, रावण के युग से जुड़ी है और देवताओं से जुड़ी हुई है। इसलिए जो कावड़िया हैं उनको आज हमारी सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से जो भी हेल्प या जो भी चीज की जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे भक्ति को दिखाती है कि वो अगर इतनी यात्रा करके लाए हैं जल तो हम भी उनको कुछ हेल्प कर सके, हम भी कुछ योगदान कर सके उस यात्रा में। तो कभी कावड़ियों को कुछ कहना नहीं चाहिए, पहली बात तो। और ये बात सही है कि जो सच्चे मन से उनके लिए कुछ भी ले जाता है, बिल्व पत्र है, जल है, दूध है, वो उस समय शिव उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन आपका मन देखते हैं, वो कुछ नहीं। एक ही कंडीशन है कि आपका मन साफ होना चाहिए। हाँ। और कुछ और भी, अगर शिवलिंग पर जब लोग पूजा करने के लिए जाएं तो फिर या जल चढ़ाने के लिए जाएं या दूध चढ़ाने के लिए जाएं या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं, तो कुछ और खास बातें हैं जिनका ख्याल नितिशा जी रखा जाना चाहिए? देखिए, शिव पे हम सब कुछ चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई भी सृष्टि की चीज नहीं है जो नहीं चढ़ती। हल्दी? 3 चीजें हैं। केतकी का फूल, क्योंकि उसने शिव से झूठ बोला था तो वो तो स्वीकार ही नहीं है उनको, वो उसी समय श्राप दिया था कि तुम मेरे पे नहीं चढ़ सकते। दूसरा, हल्दी पे एक क्वेश्चन लोगों का उठता है, लेकिन हल्दी आप चंदन में मिक्स करके अभिषेक किया जाता है और किया जाता रहा है। सिंपल हल्दी नहीं चढ़ती है क्योंकि ये विष्णु तत्व को, गुरु तत्व को दिखाती है। और तीसरा जो शिव पे नहीं चढ़ता है वो है तुलसी, क्योंकि तुलसी शालिग्राम यानी श्री हरि विष्णु की पत्नी है, इसलिए शिव पर नहीं चढ़ सकती है। क्योंकि वो पत्नी है उनकी, और शिव पे चढ़ना वो अगर नैसर्गिक देखा जाए तो वो ठीक नहीं है। तो ये 3 चीजें छोड़ के सृष्टि की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप जंगल से भी ले आओ जो शिव पे ना चढ़ती हो। तो शिव पे आप सब चढ़ा सकते हो, भाव सच्चा होना चाहिए। और दूध चढ़ाना क्यों इतना स्पेशल माना गया? क्योंकि जो गाय का दूध है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और चंद्रमा तत्व को एक्टिवेट करता है। यानी जो इंद्रियों की बात हमने पहले की, उसको बैलेंस करने के लिए हमें चंद्र को बैलेंस करना होगा। और चंद्र को बैलेंस करने के लिए जब हम दुग्ध का अभिषेक करते हैं तो हमारा मन बैलेंस होता है। क्योंकि शिव को प्राप्त करना सबसे आसान है लेकिन सबसे कठिन भी है। वो भोले भी है और वो भैरव भी है। तो बेसिकली जब हम अपने मन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। तो दुग्ध चढ़ाओ, आपकी जो इच्छा है, जो चीज को आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप जिस ग्रह को अपने वश में करना चाहते हो, वो चढ़ाओ। जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जैसे अभी आपको लग रहा है कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए या मुझे सरकार से कुछ चाहिए, मैं राजनीति पद में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, कुछ भी जो सरकारी काम आपका कोई रुक रहा है, आप गुड़ या रक्त चंदन से अभिषेक कर दो, आपका नेम फेम बढ़ेगा। सूर्य तत्व आपकी आत्मा कारक है, नेम फेम है, सरकार से जुड़ा हुआ है। तो आपको सरकार से जितने भी घाटे हो रहे थे या प्रॉब्लम्स आ रही थी या राजनीति में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या फिर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल रही थी, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये है रक्त चंदन और गुड़ के जल का एक पूरी तरह से एक चमत्कार, जिससे आपका सूर्य तत्व भी स्ट्रांग हुआ और आपको उससे संबंधित मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। अच्छा, जैसे सावन में क्योंकि बहुत सारी लड़कियां व्रत रखती हैं कि एक अच्छा पति मिले, शिव जैसा पति मिले, है ना, जीवन बेहतर हो, खुशियां जीवन में आए, तो उनके लिए भी कुछ खास ऐसा है जो वो इस शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, आप भी जानते हो कि शिव प्राप्त करने के लिए पार्वती बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। बिना पार्वती बने तो शिव नहीं मिल सकता। तो हम शिव के अच्छेपन को तो देख रहे हैं, लेकिन पार्वती की तपस्या, उसका निस्वार्थ प्रेम, वो भी तो हमें देखना जरूरी है ना, जो आजकल की लड़कियों में थोड़ा कम हो गया। तो शिव को प्राप्त करना तो पार्वती बनना पड़ेगा, बिना पार्वती बने शिव नहीं बन सकते हो। अब 16 सोमवार की या 4 सोमवार की बात करते हैं तो ये सोमवार बहुत स्पेशल हो जाता है, या मंगला गौरी, सोमवार के नेक्स्ट डे मंगला गौरी का व्रत आता है।
चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी शादी है, चाहे आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, कलह कलेश है, पितृदोष है, आप ये सोमवार और मंगला गौरी का व्रत रखते हो ना, आपकी वैसे भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसे शादी से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, अगर आप शिव की को प्राप्त करना चाहते हैं कि शिव जी जैसे गुण मेरे पति में आए, तो 16 सोमवार रख के आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आपकी कुंडली पर भी तो डिपेंड करता है ना, जाहिर है ना। तो आपकी कुंडली क्या कहती है, आपके कार्मिक कर्म क्या कहते हैं। पिछले जन्म में मैंने अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरा किया और इस जन्म में मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर शिव की तरह हो, तो क्या वो मुझे मिल जाएगा? पर ये सब लोगों को पता थोड़ी होता है, उनको ये नहीं पता होता कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया। आज के कर्म फिर भी सबको पता होते हैं कि हमने क्या अच्छा किया, क्या खराब नहीं, किया। आज के जन्म भी कई लोग तो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमने बुरा भी किया है। आप जितने बुरे लोगों से मिलोगे ना, वो यही कहेगा कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। एक्चुअली जो अच्छा इंसान है वही सिर्फ अपनी बातों को मानता है कि हाँ मैंने गलत किया है या सोचा है। बुरा इंसान तो वो भी नहीं मानने को तैयार होता कि मैंने कुछ गलत किया है, वो कहता है मैंने तो सब कुछ अच्छा किया। तो पिछले जन्म और इस जन्म की बात करें तो एक बात बताइए, जब मैं पैदा हुई तो मेरा लेखा जोखा, एक कुंडली क्यों तैयार की गई भगवान की तरफ से कि नक्षत्रों को, तारों को, ग्रहों को, प्लैनेट्स को एक जगह क्यों बिठाया गया? यानी कुछ तो हमारे कर्म होंगे। कर्म दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जागृत और एक होते हैं सुप्त अवस्था। भीष्म पितामह का एक कर्म, जो उसने सांप को तारों पे फेंक, तीरों के मतलब कांटों पे फेंका था, वो सुप्त कर्म था, जो उसका 100 जन्मों के बाद एक्टिवेट हुआ। तब जब उसने द्रौपदी का फेवर नहीं लिया, उसकी कुल वधू थी वो, उसके कुल की वधू थी, उसको उसका संरक्षण करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया, तो वो सुप्त कर्म जागृत हुआ। लेकिन पिछले जन्मों में मैंने इतना बुरा कर्म किया अपने पार्टनर के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ, तो वो सुप्त कर्म नहीं है, वो जागृत कर्म है। वो मेरे पैदा होते समय ही जागृत हो जाएगा और वो रिस्पॉन्स देगा। तो अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो टॉक्सिक है, आपके रिलेशनशिप में आपको दुख दे रहा है, तो ये बिना पुरुषार्थ के तो प्राप्त नहीं हो सकता। इट मीन्स या तो इस जन्म में कुछ बुरा है, या तो पिछले जन्म से कुछ बुरा आया है। तो इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म से आया है। अब लोग क्या करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में डिवोर्स लेते हैं। मैं कहती हूँ डिवोर्स ले लिया आपने, लेकिन कैरी फॉरवर्ड ही अगले जन्म में होगा और सूद के साथ होगा, ब्याज लगेगा इसमें। तो उसको उसी जन्म में समाप्त करने की कोशिश करो। यही होता है मोक्ष। जब आप दोनों तरह के कर्मों को बैलेंस करना सीख जाते हो, तभी मोक्ष मिलता है। उससे पहले मोक्ष नहीं होता। और मोक्ष इज नॉट कि मेरा जन्म नहीं होगा, ये गलत वो है। अगर ऐसा होता तो सप्त ऋषियों का एक जगह क्यों होती, स्वर्ग क्यों होता, ऋषि वाला जगह क्यों है? तो जो पृथ्वी के ऊपर की जो स्टेजेस है वो क्यों बनाई गई पूर्णिमा जी? क्योंकि अगर पृथ्वी पर मोक्ष है तो फिर स्वर्ग लोक, ऋषि लोक, कोई तो वजह होगी। इट मीन्स हमारा एक शिफ्ट हो जाता है, हमारी आत्मा यहाँ से वहां शिफ्ट हो रही है। इसे लोक में जाना कहते हैं, या नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। तो मैं मोक्ष को मानती हूँ सिर्फ अपने अच्छे और बुरे कर्म को बैलेंस करना ही मोक्ष है। बैलेंस, पृथ्वी लोक बैलेंस के लिए बनी हुई है। तो जब आप मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक में आ रहे हो तो बैलेंस करो और माँ पार्वती की तरह शिव को सम्मान दो। अभी जैसे गुरु अतिचारी चल रहा है, हम लोग सब बात कर रहे हैं कि गुरु अतिचारी है और कंडीशन खराब है। देखिए धर्म पर बातें हो रही हैं, स्टूडेंट्स जो एजुकेशन है वो उतरी हुई है सड़कों पे, स्त्रियां पुरुषों को मार रही हैं, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में, चाहे पति के रूप में। इट मीन्स जो गुरु है, जो ज्ञान देने वाला प्लानेट है, जो विष्णु तत्व है स्त्री के लिए, वो अतिचारी हुआ है। ओके। तो देखिए आप, वो तीनों चीजें एक तरह से बर्बादी पे उतरी हुई है। कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि वहां पे स्टूडेंट कितने % थे और उसके साथ जो गलत लोग थे, गलत चीजें थी, वो कितने %? मतलब नेगेटिव एनर्जीज वर मोर देन द पॉजिटिव वंस फॉर द कॉज। अभी हमने अभी मुक्तेश्वरानंद जी का केस देखा, अभी हमने राम मंदिर वाला देखा। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ये राम मंदिर वाली चोरी कोई बहुत अनोखी बात थी, लेकिन बहुत करोड़ों की बात थी, इसलिए सबको अनोखी लगी और बहुत भक्ति पे आहत भी राम पहुंची। भक्तों के लिए आहत वाली तीसरी चीज, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को नहीं मारा गया, जलाया गया, धक्का दिया गया, सब कुछ किया गया है, लेकिन लड़कों के साथ हुआ तो वो इतना बाहर क्यों उठा?
भाई पहले लड़कियां जो जीव होता है वो रहा भी है, तो हाँ, जा रही थी ना, जी। इतने सालों से जा रही थी, लेकिन पुरुष के साथ कुछ नहीं हो रहा था। अब पुरुष 4-5 गए तो वो तो इतना लोग बड़ा इसके बारे टॉपिक में बन गया, बातचीत कर रहे हैं, हाँ। इतने बड़े डिबेट्स हो रहे हैं उस पे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरु जब अतिचारी होता है तो वो विष्णु तत्व नहीं रह जाता, वो एक तरह से रुद्र तत्व हो जाता है, यानी अब डिस्ट्रॉय करने का पीरियड आ चुका है। तो जो आपने मेरे साथ कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं तो कटेंगे ना, जो सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। तो अब लोग कह रहे हैं उसने उसको मारा, मैं कह रही हूँ अगर हम पिछले जन्मों में जाए तो यही उसने उसको नहीं मारा होगा। तो जो हम आज ये पे क्यों कह ऑफ रहे हैं? करना पड़ रहा है जो आपको। आज पे ऑफ करना पड़ रहा है, तो लोग ये क्यों कहते हैं? इसलिए आज सावन में आपको अपना अच्छा पति चाहिए तो सिर्फ केसर वाला दूध लो, सिंपल। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी, शादी नहीं हो रही तो विवाह हो जाएगा, और जिसकी कन्या का या जिसके बेटे का विवाह नहीं हो रहा वो पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए उपाय कर सकते हैं। केसर वाला दूध लेके शिवलिंग पे अभिषेक पूरे के पूरे माह पूर्णमासी से लेके रक्षाबंधन पूर्णमासी उस दिन तक कर लीजिए। आपको असर खुद 3 से 4 महीने में देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे महामृत्युंजय जाप की ताकत को समझना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं लोग कि महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, हर कोई महामृत्युंजय जाप नहीं कर सकता है। आप ओम नमः शिवाय आप कह लीजिए। कई लोग तो कहते हैं ओम भी नहीं लगाना चाहिए, नमः शिवाय कर लीजिए। नमः शिवाय करना चाहिए। हाँ, वो बहुत सी चीजें हैं। पहली बात तो महामृत्युंजय जाप की ताकत की बात की जाए तो ऋषि मार्कंडे ने इसे रचा था, और ऋषि मार्कंडे की जो उम्र थी वो 16 वर्ष की थी। उसके माता पिता एक ऋषि थे, माता भी ऋषि ही थी। तो जब उन्होंने शिव जी की तपस्या करी तो उनको संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लिया। शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें संतान तो देता हूँ, तथास्तु, पर कंडीशन है कि या तो 16 वर्ष की बौद्धिक क्षमता से भरी हुई संतान, या फिर एक कम बुद्धि की संतान जिसकी 100 वर्ष आयु है। तो एक ऋषि जो नॉलेज से भरा हुआ है, एक ऋषि वधु जो नॉलेज से, ज्ञान से भरी हो, उसने कहा कि हमें 16 वर्ष की संतान चाहिए, लेकिन उसमें शक्ति बहुत हो, बौद्धिक क्षमता बहुत स्ट्रांग हो। तो उनको एक संतान मिली जो ऋषि मार्कंडेय के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 16 वर्ष में हर पुराण, हर वेद को कंठस्थ कर लिया था। जब उनको ये बात पता चली कि मेरी आयु समाप्त होने वाली है, तो उन्होंने बोला कि मैं शिव को प्रसन्न करके अपनी आयु को बढ़ाऊंगा। मतलब अगर ज्योतिष ये कहता है कि मैं ज्योतिष नहीं बदल सकता हूँ, और ये बात फैक्ट है कि हम आपकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि जब हम अपने दृढ़ संकल्प के पे आ जाते हैं तो बदल सकते तो बदल भी सकते हैं। यानी हमें ऋषि मार्कंड की तरह एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं शिव को प्रसन्न करके महाकाल को भी यहाँ बुला लूं। और जब शिव प्रसन्न हुए तो यमराज जी आए, और यमराज जी ने पाश फेंका तो वो शिवलिंग को भी टच हुआ। तो शिव जी ने वहीं उत्पन्न होकर के उस यमराज को मृत्यु पे उतार दिया। फिर दोबारा उनको माफी मांगी गई और यमराज का पुनः जन्म हुआ, पुनः उनको जागृत किया गया। तो ऋषि मार्कंडेय ने जो महामृत्युंजय मंत्र गाया था जिससे शिव जी प्रसन्न हुए थे, उन्होंने ही रचा था ये मंत्र। तो जब भी आपकी लाइफ में सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम हो तब नहीं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, हो सकता है आपके ऊपर जेल यात्रा को कोई केस हो जाए जो झूठा है, हो सकता है आप ऐसी कंडीशन में खड़े हो जाओ कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है, आपको लग रहा है मैं सुसाइड कर लूं, हो सकता है आपकी लाइफ में एक ऐसी कंडीशन हो जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आप तब भी अगर महामृत्युंजय करते हो तो वो टाइम शिफ्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो आपके कर्म शिफ्टिंग का काम करता है। तो सिर्फ महामृत्युंजय हेल्थ के लिए या मृत्यु के लिए नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि अभी तक हमने यही सुना है कि अगर आपको मौत को मात देनी है या तो मौत भी तो वही है ना। हो सकता है मेरे पे करोड़ों का कर्ज आ जाए और मैं एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाऊं कि मुझे अब जीना ही नहीं है। तो ये भी तो मृत्यु तुल्य कष्ट ही है ना। बहुत सी लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं या बहुत कुछ हो जाता है, तो वो भी एक मृत्यु तुल्य कष्ट ही तो है ना, वो मृत्यु के समान ही है। तो महामृत्युंजय मंत्र वहां पे भी हेल्प करता है। तो आपको जब लगे कि जीवन समाप्ति पे है, आप महामृत्युंजय करके अपने मृत्यु तुल्य कष्ट को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णिमा जी, आज मैं ये सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आप सबसे बड़ा दोष जानना चाहते हो, चाहे आप चारों वेद पढ़ लो, चाहे 18 पुराण पढ़ लो, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा दोष क्या होगा? वो है सुसाइड करना।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ, आप युद्ध करके करोड़ों को मार दो, मेरी तरफ से आपको वो कर्म का फल मिलेगा, लेकिन मेरा उस फल में कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सुसाइड करते हो क्योंकि आप में मैं हूँ, आप मुझे समाप्त करते हो, तो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। तो जो लोग अपना आत्मदाह करते हैं वो सबसे बड़ा बुरा कर्म है। ये हमें महाभारत में मिला, क्योंकि दुर्योधन 100 भाई थे, 99 भाई कौरवास की तरफ से लड़े थे, एक भाई पांडवास की तरफ से लड़ा था। तो जब युद्ध समाप्त होता है वो गंधारी जी के पास जाते हैं, तो गंधारी जी से कहते हैं कि माँ मैं जीत गया। तो गंधारी जी कहती है तुम कैसे भाई हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम अपने भाइयों की मृत्यु का कारण बने हो, तुम्हें ग्लानि नहीं हुई? तो वो ग्लानि में चले जाते हैं। देखिए एक भक्त जो श्री कृष्ण का भक्त था और युधिष्ठिर की तरफ, पांडवास की तरफ खड़ा था, उसको पता था सही क्या है गलत क्या है, वो ग्लानि में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। तो जब भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया कि तू तो मेरा भक्त था, तूने ये कैसे कर लिया, तो उन्होंने बोला कि मैं सब माफ कर सकता हूँ, मेरी तरफ से मैं किसी भी कर्म में अपना हाथ नहीं देता हूँ, ना अच्छा ना बुरा, और मैं माफ भी कर देता हूँ, लेकिन मैं ये माफ नहीं कर सकता हूँ। तो ये महाभारत में लिखित है कि सबसे बड़ा जो बुरा कर्म है जिंदगी का वो यही है। तो जो बच्चे सुसाइड करने की सोच रहे हो ना, और उस कृष्ण भक्त को 5000 वर्ष तक प्रेत लोक से मुक्ति नहीं मिली थी, इट मीन्स वो 5000 वर्ष तक वो चीज भूत बन के भटका, मतलब उसको मृत्यु लोक ही नहीं नसीब हुआ, ऊपर की कंडीशन में बढ़ नहीं पाया। तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। मतलब आत्महत्या तो की थी ये सोच के कि अब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा, ग्लानि थी ना कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन इतने साल तक वो मुक्ति नहीं हो पाया जिसके लिए उन्होंने आत्महत्या की, और जबकि वो कृष्ण भक्त थे। आज के सिनेरियो में ये बड़ी अच्छी मैसेजिंग है। हाँ, और मैं बच्चों से यही कहूंगी कि कितना भी बुरी कंडीशन आए, कितनी भी, पेरेंट्स से बात करो, नहीं कर सकते हो दोस्तों से बात करो, कोई ऐसा बड़ा इंसान आसपास देख लो जो थोड़ा मैच्योर लग रहा हो, मैच्योरिटी से आपको समझा सके, कोई तो होगा लाइफ में। आप लोग देखना नहीं चाहते हो क्योंकि आप अपने दिमाग को बंद कर देते हो कि कोई है ही नहीं मेरे आसपास। डिप्रेशन और एंजाइटी का एक मूलभूत तत्व यही है कि आपको अकेला रहना पसंद है। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट आप हेल्प मांगते नहीं। तो प्रॉब्लम यही है, आपको हेल्प मांगनी चाहिए क्योंकि इस समय आपको हेल्प की जरूरत है। और दूसरी हेल्प आपको महामृत्युंजय मंत्र कर सकता है। आप अपने मन को शांत करके सारी कंडीशन उनके सामने रख के कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है, मैं सारी कंडीशन आपके साथ रख रहा हूँ, मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, तो वो शिव भी आएंगे आपकी मदद करने। तो महामृत्युंजय जाप कितनी बार करना चाहिए, क्या तरीका होता है? देखिए पहली बात तो जो लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, गलत है। आप डेली अपने बच्चों के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए, या पति अपने घर की रक्षा के लिए कर सकता है रुद्राक्ष की माला से 108, क्योंकि 108 का जो हम डिवीजन देखते हैं, जो उसमें ओरा देखते हैं, उसमें 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्र और 12 राशियां सब आ जाते हैं। 33 कोटि देवी देवता का वास है उस माला में। तो आप 108 यानी एक माला पर डे कर लो। ओके 10 मिनट, 10 से 11 मिनट लगता है अगर आप महामृत्युंजय कर रहे हो, तो इससे ज्यादा लेट टाइम नहीं लगता। तो ये करना चाहिए। और दूसरा, जो लोग महामृत्युंजय नहीं कर पा रहे वो दुर्गा कवच पढ़े डेली, क्योंकि दुर्गा कवच की अपनी महिमा है कि आपकी नाक की, आपकी आंख की, आपकी आईब्रोज की, आपकी किडनी की, आपके स्टमक की, आपके घुटनों की रक्षा कौन कर रहा है? तो हमारे हर एक पार्ट में, बालों में, आईब्रोज में, माथे पे एक देवी का रूप है। तो जब हम उस देवी को बुलाते हैं तो वो प्रोटेक्शन पे अपने आप खड़ी हो जाती है। इसीलिए देखिए कुल देवी है ना, दुर्गा कवच हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स पे, हमारे पैर के नाखूनों तक में देवी का वास है। डिफेंस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है बिल्कुल पूरी तरह से दुर्गा कवच करने के साथ साथ, और साथ ही महामृत्युंजय जाप 108 बार आप महामृत्युंजय जाप का जो ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप बहुत टाइम तक करते रहते हो तो बैलेंस हो जाते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस सावन सबसे ज्यादा कौन सी राशि पर असर पड़ने वाला है? मतलब बदलाव अच्छे, और या फिर अगर कुछ अच्छा नहीं है तो? देखिए सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि शिव तो सबके हैं, वो चंडालों के भी है, भूत के प्रेत सबके हैं, तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन अगर मैं अच्छी बात बोलूं तो कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, और जो पूरे सावन शिव को प्राप्त करेगा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा, और कर्क राशि में गुरु उच्च के हुए तो इस समय गुरु तत्व और शिव तत्व दोनों का आशीर्वाद मिल रहा है। और गुरु की अगर बात की जाए तो शिव जी सृष्टि के प्रथम गुरु हैं,
प्रथम गुरु हैं, जबकि गुरु तत्व को विष्णु तत्व से जोड़ा गया है, लेकिन प्रथम गुरु शिव को कहा गया है। ये हमें शंकराचार्य द्वारा रचित बहुत से ग्रंथों में मिलता है। तो अभी गुरु अतिचारी है, तो गुरु विष्णु तत्व नहीं है। ये बदलेगा कब? 2050 में। 2050? हाँ जी। गुरु अतिचारी हैं, अभी 2026 में हम हैं और आप कह रहे हैं कि बदलेगा 2050 में। ये 2020 में हुए थे, हाँ। 4 साल के लिए रहे, फिर मार्गी हुए, फिर 25 में अतिचारी हुए, जो 32 तक 8 साल के लिए अतिचारी है। और फिर कुछ समय के लिए फिर मार्गी हो रहे, फिर अतिचारी, ऐसा करते करते 2050 आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि 2020 से 2050 जो ये 30 साल का रोटेशन है, ये पूरी तरह से भैरव तत्व एक्टिवेट है। यानी प्रकृति ने हमको जो जो दिया है वो अब वो हमसे वापस लेगी। और किस किस रूप में? हर रूप में, क्योंकि 2032, क्योंकि अभी शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे 2027 में। अभी वो नीचाभिलाषी है मीन राशि में, अभी तो खैर वक्री हो गए, तो वक्री में तो नीचाभिलाषी को मैं नहीं जोड़ूंगी, लेकिन नीचाभिलाषी है। फिर वो नीच के हो जाएंगे मेष में, फिर वो वृषभ में जाएंगे। वृषभ में जब वो रोहिणी भेदन करेंगे, तो जब हम दशरथ कृत स्रोत पढ़ते हैं, जो उन्होंने शनि स्रोत लिखा है, वहां पे भी वो क्लियर है कि शनि महाराज कहते हैं कि जब मैं रोहिणी भेदन करूंगा तो मैं फिर किसी भी कर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो रोहिणी भेदन होना, गुरु का अतिचारी होना, ग्रहों का ग्रहण इतनी फ्लक्चुएशंस में बार बार पड़ना, ग्रहण पड़ते रहे हैं और पड़ते रहेंगे, लेकिन ग्रहण कौन सी राशि में पड़ रहा है, कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, और वो फ्लक्चुएशन क्या दे रहा है, वो सब चीजें देखते हुए 2029 से 2031 का पीरियड सबसे डिफिकल्ट पीरियड है। 2029 से 2031 के बीच पीरियड वो समय है जब हम थर्ड विश्व युद्ध सबसे पीक पर देखेंगे, जब हम बीमारियां सबसे पीक पर देखेंगे, जब हम जलवायु परिवर्तन सबसे पीक पर देखेंगे, और जब हम तबाही जो प्रकृति रूप से हो रही है वो भी हम पीक पर देखेंगे। तो अभी तो टाइम शिफ्टिंग शुरू हुई है और 2032 के बाद बैलेंस आएगा, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर बैलेंस, फिर प्रॉब्लम्स के साथ 2050 तक पूरी तरह से हम सृष्टि को शांत कर, मतलब एक तरीके से वेवी पूरा चलता रहेगा। लेकिन अब आपने मुझे इंट्रीग कर दिया। मैं पहले राशियों के बारे में बात करने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये प्रेडिक्शंस पर पहले बात करती हूँ। क्या और होगा, क्योंकि अभी तो हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ऑलरेडी देख ही रहे हैं। अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है। अभी तो जो आपने सड़कों पर उतरी ये सब चीजें, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। अभी तो ग्रहण लगने वाले हैं अगस्त में, सावन में ही 2 ग्रहण आ रहे हैं, एक रक्षाबंधन पर, इसलिए सावन और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ग्रहण आ रहे हैं 2 सूर्य और चंद्र। भले ही भारत में नहीं है मान्य, लेकिन लग तो रहा है, असर होगा उसका। असर होगा। हाँ, उतना नहीं कि हमें उसके लिए परेशान होना पड़े, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो असर होगा। दूसरा, इस बार की नागपंचमी भी सोमवार को पड़ रही है, तो ये भी स्पेशल है। तो अब ये जो ग्रहण आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट मार्च में फिर 2 ग्रहण आ रहे हैं 2027 में। ये 6 मंथ, अगस्त टू मार्च, ये भी टाइम शिफ्टिंग का समय है, क्योंकि शनि का वक्री होना, और जब दिसंबर में 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो रहा है, तो 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जा रहा है। यानी एक तरह से अगर मैं शनि को शिव मानूं, एक शनि का एक रूप है कि वो गुस्से वाले हैं, वो एक ऐसे टीचर है जो पिटाई कर सकते हैं, और गुरु को मैं एक अच्छा टीचर मानती हूँ, एक सौम्य टीचर मानती हूँ, लेकिन वो अतिचारी हुआ है, तो वो भी वो सौम्य टीचर नहीं रह गया, अब वो भी गुस्से पे उतर आया है कि अब स्टूडेंट ने मुझे बहुत तंग कर दिया, अब मैं इनको बताऊंगा। तो कंडीशन एक तरह से चल रही है कि जब हमारे कर्म जागृत हो चुके हैं, तो चाहे आप मिलेनियर्स की बात कर लीजिए, चाहे उनके बाद अल्फा, जेंजी, ये पूरा जितना भी जनरेशन आप देख रहे हो जो आज सृष्टि पे हमें दिख रही है, या हमारे से पहले मिलेनियर्स से पहले जो वाई है, ये सबके कर्मास एक्टिवेट है और सबके कर्मास कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये क्या उथल पुथल मचाएगा फिर सबके, क्योंकि आपने तो सबको इंक्लूड कर दिया। आप देखेंगे कि कोरोना काल में कई लोग डूबे और कई लोग बन गए, बहुत से काम, बहुत से करोड़पति नीचे आ गए जमीन पे, और बहुत से जमीन से लोग सोशल मीडिया के थ्रू ऊपर उड़ गए, बिल्कुल करोड़पति बन गए। हाँ, आज कहा जाता है कि राहु राजा है कलयुग के। क्यों राजा कहा जाता है, मैं आपको इसका, ये बात तो बोली जा रही है पर समझाई नहीं जा रही है। राहु क्या है, जितना भी IT सेक्टर है, जितना भी आज तकनीकी क्षेत्र है, जितना भी हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, सारा राहु है। तो जब ये चीजें एक्टिवेट होंगी तो राहु के पास पावर आ जाएगी,
ठीक है, अगर राहु के पास पावर आएगी तो सूर्य और गुरु कहीं ना कहीं कमजोर तो होंगे, उसको तो हम नहीं रोक सकते। तो आज हम क्या कर रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं क्योंकि हमारी जॉब है, हमें रात को वीडियो एडिटिंग करनी है, हम लोग रात को लेट सो रहे हैं, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, पूरी तरह से हम रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि हम राहु को एम्पावर कर रहे हैं। ये जितनी भी हमारे आसपास फोन है, जितनी भी चीजें हैं, ये सब राहु है। तो जब मेरे पास सूर्य तत्व है ही नहीं, गुरु तत्व है ही नहीं, सिर्फ राहु तत्व ही मैं पूरी तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो राहु तत्व तो बढ़ेगा ना। मतलब हमेशा से हमें राहु के लिए एक डर का एहसास रहता था कि राहु एक्टिवेट होंगे तो ऐसा होगा, तो एक्टिवेट तो हो गए और हम खुद ही राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। हाँ, पेजर जब आया और उसके बाद जब फोन आए और वो जब 5G और 6G तक गए, तो पूरी तरह से राहु अपना प्रभाव डालता चला जा रहा है। आज आप एक छोटे बच्चे से भी कहिए ना कि फोन रख दो, वो फोन नहीं रख सकता। मतलब क्रेविंग है लोगों में, और राहु क्या है, नशा बोला जाता है ना, नशा, एडिक्शन। तो क्या है, आज फोन का हम एडिक्टेड ही तो है। आज हर एक चीज, चाहे आपकी अलेक्सा हो, चाहे आपका रिमोट से फैन चलना, हम एडिक्टेड ही तो है। तो ये सब क्या है, राहु ही तो है। और सुबह लेट उठना, ये भी तो राहु ही तो है। तो मतलब जिन ग्रहों से या आप अपने ऊर्जा को बढ़ाते थे, मतलब जैसे मान के चलिए कि मेरी राशि के स्वामी गुरु हैं, या किसी के राशि के स्वामी कोई और हैं, सूर्य हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उनको डाउन करके राहु को एम्पावर कर रहे हैं। इसीलिए महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। इसीलिए लड़कियों में भी महत्वाकांक्षा, ऐसा नहीं कि लड़कियां समझदार नहीं होती, सब होती हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं और रिश्तों को बैलेंस करना, एक थिन लाइन का वो है, वही तो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि राहु बढ़ रहा है, गुरु तत्व कमजोर हो रहा है, और गुरु का अतिचारी होना, पूर्णिमा जी पूरी तरह से ये बोल रहा है कि मैं भैरव बन चुका हूँ। मेरे साथ ठीक रहोगे तो मैं अच्छा टीचर हूँ, मेरे साथ बुरा करोगे या मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो अब तुम पिटोगे। क्योंकि भैरव रूप शिव का तभी उत्पन्न हुआ था जब दक्ष प्रजापति को समाप्त करना था, कि अब जाओ, सती समाप्त हो चुकी है, दहन हो चुकी है, अब तुम्हें सब कुछ खत्म करना। तभी तो भैरव तत्व एक्टिवेट हुआ था। तो पूरी तरह से गुरु का अतिचारी होना और 8 वर्ष के लिए एक साथ होना, बीच में फ्लक्चुएशंस नहीं है। हाँ, बड़ा बदलाव है। और महाभारत काल में 7 साल के लिए हुए थे, और उसके अब तो बाद भी 8 1 साल ऊपर, 1 साल ऊपर। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, और ये बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ, सब कुछ बदल जाएगा। तो सबसे बड़ा संकट किस पर है आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से? सबसे बड़ा संकट आप कहाँ देखें? प्रकृति पर। प्रकृति, क्योंकि शिव जब शनि रोहिणी भेदन करते हैं तो प्रकृति का ऋण चुकाने का समय आता है। और वक्री होना भी, क्योंकि वो हर साल में लगभग 4 से 4.25 महीने तक वक्री रहते हैं, लगभग गुरु भी और लगभग शनि भी। जब भी शनि वक्री होता है और गुरु वक्री होता है, ये प्रकृति का ऋण चुकाने का समय होता है, साल में हर बार आता है। मतलब जितनी नेचुरल कैलामिटीज हम देख रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। जैसे कहीं कि लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर बाढ़ है, क्योंकि शनि जल तत्व में है अभी, गुरु भी जल तत्व में आ गए, अभी शनि वक्री है, फिर गुरु वक्री हो जाएंगे। तो चाहे बाढ़ आनी हो बहुत बड़ी, जिसमें भारत को त्रासदी पहुंचे, या और कंट्रीज में भी त्रासदी है, ये होगा। पृथ्वी तत्व का, क्योंकि मंगल तत्व भी बहुत एक्टिवेट है, अभी वो वृषभ राशि में, फिर मिथुन राशि से गोचर करता हुआ वो राहु केतु की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो चाहे लड़ाई फिर से ट्रिगर हो जाना, विश्व युद्ध की कंडीशन, चाहे भूकंप आ जाना बड़ा, ये सब होगा। और भूकंप ऐसे नहीं आएंगे कि 3 या 4 रेक्टर स्केल के आ रहे हैं। कल जैसे जापान में 7 रेक्टर स्केल का, ऐसे ही रेक्टर स्केल के भूकंप आपको देखने को मिलेंगे, और भारत में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि जापान में भी अगर 7 रेक्टर स्केल का है तो बहुत स्पेशल बात है, क्योंकि भूकंप आते हैं लेकिन बड़े फ्रीक्वेंसी का भूकंप आना। तो मतलब सबसे ज्यादा असर आप कह रही हैं नेचर पर, प्रकृति पर होगा। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ तेज ज्यादा हो जाएगी, जहाँ कम ज्यादा हो रही है वहाँ थोड़ी सी कम होगी। तो चाहे आप बाढ़, क्योंकि पानी तत्व चाहे सुनामी हो चाहे बाढ़ हो, दोनों तरफ से एक्टिवेट है। युद्ध तत्व, क्योंकि मंगल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुका, भूमि तत्व है, और भारत की तो मंगल की महादशा भी चल रही है, और मोदी जी की भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध में इंक्लूड होना भारत का, ये हम 2027 और 28 तक, स्पेशली 28 तक हम देख लेंगे कि ये इंक्लूड हो चुके हैं। डायरेक्टली ही होंगे, क्योंकि अगर ये अभी 2-2 देशों में आप देख रहे हो, तो अगर आगे चलते हुए कई देश इंक्लूड होंगे तो भारत को होना ही पड़ेगा। और जब भी गुरु उच्च के होते हैं ना,
तो करेंसी में चेंज आता है, या तो नई करेंसी इंट्रोड्यूस होती है या तो करेंसी में चेंजेस आते हैं। जैसे भी प्लास्टिक के नोट्स इंट्रोड्यूस होने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि यूपी इलेक्शन के पहले करेंसी का चेंज होना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी पूरे ऑल ओवर इंडिया को वो कर रहा होता है। तो नोट में या तो कलर चेंज हो जाए या प्लास्टिक करेंसी आए या कुछ पिक्चर चेंज हो, ये होने की संभावनाएं पूरी बनती है। डॉलर पे भी इसीलिए आप शिफ्टिंग देख रहे हो कि डॉलर भी फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, क्योंकि गुरु उच्च का है। या तो डॉलर सच में फ्लक्चुएट करके नीचे आ जाएगा, या फिर नया कोई करेंसी कोई और कंट्री की वो अप स्टेज पे चली जाएगी। तो ये होना स्वाभाविक है। अभी रिसेंटली आपने भारत की कुंडली रीड की क्या? हाँ जी। किस तरीके के बदलाव भारत देश में आप देख रहे हैं? भारत को अगर मैं देखती हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैं 5 राज्यों की अगर मैं बात करूँ, एमपी, दिल्ली, पंजाब और नितिन गडकरी जी का, इनका चेंज आने वाला है। तो यहाँ पे स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि भाजपा जा रही है, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। तो ये कई सीएम चेंज होने की संभावना है। महाराष्ट्र, एमपी के, बिहार के, यूपी के नहीं, दिल्ली के और पंजाब के। और जैसे कि हमने देखा कि एक इस्तीफा भी हुआ, क्योंकि अभी तक हम ये कभी देख नहीं पाए थे। तो ऐसी चीजें होंगी, अब बहुत सारा शिफ्ट होने वाला है। सेंट्रल में भी बहुत सारी शिफ्टिंग आ रही है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो हमें लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो जवाब नहीं देता है या युद्ध नहीं कर सकता है। ये बहुत अहिंसावादी है, लेकिन ये गलत है। और वो तो हमने दिखाया भी, हमारा जिस तरीके से शिफ्ट रहा है फॉरेन पॉलिसी में, और हमारी अब ये डिफेंस की ताकत और ज्यादा ये 6 मंथ स्पेशली मार्च तक हम भारत का एक और रूप देखेंगे। वजह और ट्रिगर करने वाली वजह? हाँ, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि आतंकवादी हमला होने की संभावनाएं बढ़ रही है बहुत ज्यादा। कब की ड्यूरेशन है आपको? ये है 27 जुलाई से लेकर के मार्च, जो अगले ग्रहण पड़ेंगे उस कंडीशन के बीच में। तो बहुत बड़ा कोई हमला होने की संभावना है, जिसमें ये जो नॉर्थ बेल्ट है, पूरी पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार और कलकत्ता तक जो जा रही है, इस पूरी बेल्ट में होने की संभावना है। तो हम साउथ इंडिया के समुद्री क्षेत्रों में क्या देख रहे हैं कि एक सुनामी या बाढ़ है। नॉर्थ में हम क्या देख रहे हैं कि एक आतंकवादी हमला है और भूकंप की घटना हमें दिख सकती है। ये 2 कंडीशंस बनती हैं। तीसरा, अग्नि तत्व बहुत तरह से एक्टिवेट है। तो हो सकता है ये 2026 में हम पाकिस्तान या चाइना के साथ, स्पेशली जो पाकिस्तान, क्योंकि 7वां घर भी हमारा बहुत अच्छे से एक्टिवेट है, तो पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध की कंडीशन बनते हुए दोबारा दिख रही है। और वो उसकी वजह पानी हो सकती है, सिंधु जल संधि हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, पानी तो हो सकती है। क्योंकि अगर आज बात की जाती है, एक भविष्य मालिका में भी एक कथन आता है कि एक समय आएगा कि 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अब भविष्य मालिका से मैं ये तो नहीं जोड़ती कि 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा, सूर्य उगेगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे। लेकिन मुझे पॉसिबिलिटीज क्या लगती है कि अगर युद्ध अच्छे स्टेजेस पे गया तो जो हमारा इंटरनेट है, क्योंकि वो समुद्र के अंदर भी है और वो सैटेलाइट आकाश में भी है, वो दोनों तरह से कोलैप्स कर जाएगा, और समुद्र का तो करेगा ही करेगा। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है 29 से पहले पहले एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे ये बात सही है कि 7 दिनों के लिए अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो वो हमारे लिए अंधेरा ही है। हमारे लिए तो वही सूर्य का उगना अंधेरा नहीं होगा, हमारे लिए फोन का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का ना होना हमारे लिए अंधेरा है, क्योंकि हमारे पास न्यूज नहीं पहुंच रही है। उस समय टीवी चैनल्स, जो हम टीवी को आज बहुत ज्यादा पीछे छोड़ चुके हैं, वो तक हमें प्रॉब्लम में पहुंचा दे। मतलब वील बी इन अ ब्लैंक जोन काइंड ऑफ, जिसमें हमें पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है। तो ये कंडीशन पे हम जाएंगे, और हमें ये समझ में कोरोना में ही आ जाना चाहिए था कि प्रकृति से जुड़ जाओ। लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, लोग फिर अपनी उस पे आ गए, उन्होंने फिर प्रकृति को छोड़ दिया। जबकि कोरोना में बहुत लोग प्रकृति से जुड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को जो सृष्टि समझा रही है वो सृष्टि की बात को नहीं समझ रहे हैं। अभी भी लोगों से कहूंगी, अपने कर्मों को बैलेंस करो। लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, ऑफिस में क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, इसको छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दो और प्रकृति से जुड़ो। जितना आप प्रकृति से जुड़ोगे, मैं कह रही हूँ 4 घंटे का टाइम निकालो, मैं फोन, सोशल मीडिया, हर चीज के बिना प्रकृति को दूंगा,
2 घंटे का टाइम निकालो, ये अपने नेचर में लाओ, क्योंकि बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे 1-2 काम क्या कर सकते हैं प्रकृति से जुड़ने के लिए? सुबह सुबह उठ के, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो वो जो ओरा होती है, एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। आप जब सूर्य की रोशनी में जाते हो तो आपकी अग्नि तत्व स्ट्रांग होता है। उस समय वायु शुद्ध चल रही होती है तो वायु तत्व स्ट्रांग हुआ। आकाश के नीचे है तो आकाश तत्व, नंगे पैर घास पे खड़े हैं तो पृथ्वी तत्व, और जल तत्व, क्योंकि सुबह के समय ओस होती है घास पे, तो जल तत्व, हमारे 5 तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठ के जो भी प्राणायाम, सूर्य प्रणाम आप जो कर सकते हो वो करो, नंगे पैर प्रकृति के साथ मूल से जुड़ते हुए। और नक्षत्रों को भी जब हम समझेंगे ना, तो नक्षत्र भी यही कहते हैं, अगर आप मूल नहीं जानते हो, आपका बेडरूम कहाँ है, आपका बेड कहाँ, आपका कंफर्ट जोन कहाँ है, आप वो नहीं जानते हो, तो आप अपनी कुंडली को अच्छा नहीं कर सकते हो। आजकल लोगों को मैगी की तरह चाहिए कि मैम बस ये बता दीजिए मेरी कुंडली में योग कितने हैं, कब मेरे को पैसा मिलने वाला है, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि ये पैसे तक पहुंचने की जो तिजोरी है वो रखनी कहाँ है। कि पैसा तो मिल जाएगा बट संभालना भी तो आना चाहिए। तो कैसे मिलेगा पैसा, मैं पूछ ही लेती हूँ जब इतने लोग आपसे पूछते हैं। तो इस सावन में हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका पूर्णिमा जी, क्योंकि लोगों के मन में होगा। देखिए, शुक्र को हम लग्जरी और अपने कंफर्ट जोन से जोड़ते हैं, पैसे से जोड़ते हैं। तो जब आप शुक्र तत्व एक्टिवेट करते हो शिव के साथ, तो आपको लग्जरी कंफर्ट मिलेगा। तो ये वो पैसे का कंफर्ट है जब हम अपनी ब्रांड को, अपने सुख को खरीदते हैं। तो आप जितने भी रसों का अभिषेक होता है, गन्ने के रस का अभिषेक, मौसमी फलों का अभिषेक, इससे शुक्र तत्व, लग्जरी तत्व एक्टिवेट हो जाता है। तो पैसा तो है लेकिन कंफर्ट नहीं है, घर में बैठने का समय ही नहीं है। आप जल से, वो फलों के रस से अभिषेक करो। दूसरा है गुरु तत्व। जब हम पीले चंदन और हल्दी से अभिषेक करते हैं, अगेन हल्दी से अकेला अभिषेक नहीं कर सकते, पीले चंदन में हल्दी का कुछ, आंबा हल्दी है, कस्तूरी हल्दी है, नॉर्मल हल्दी है, मिला के हम अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपका धन प्रोग्रेसिव होता है, यानी मेरे घर में धन टिकता है। और दूसरा, जितना भी अनाज है, क्योंकि हम लोगों का घर किससे उससे बना है, मां अन्नपूर्णा की कृपा से, कि जो अन्न धन है वो हमारे घर में स्टेबल रहे। तो आप फर्स्ट जो सोमवार आएगा उससे चावल से अभिषेक कर दो, कोई भी राशि है। सेकंड सोमवार आ रहा है क्योंकि नाग पंचमी है, काले तिल सफेद तिल से कर दो या सप्तधान से कर दो। तीसरा आएगा जौ से कर दो। चौथा आएगा अगेन सप्तधान, गेहूं या अनाज से जरूर करो, उससे आपके घर में स्टेबल प्रोग्रेसिव एनर्जी बरकरार रहती है। तो अनाज से जरूर करो। और धन को और ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो बिल्व पत्र पे श्री राम सीताराम लिख के उल्टा करके चढ़ा दो, क्योंकि जब हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र पे लक्ष्मी जी का वास है, उस वृक्ष पे लक्ष्मी जी का वास होता है। तो जब हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और अब वो भी हम सीताराम लिख के, तो पूरी तरह से हम श्री नारायण और लक्ष्मी की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। पर लिखना किससे? चंदन से। चंदन से सिंपल चंदन से या कुमकुम से, तिलक से आप सीताराम लिखे उस शिवलिंग पे जब चढ़ाना शुरू करोगे तो आपको धन की प्राप्ति होती है। और धन रुकेगा भी, धन रुकेगा, स्टेबल होना चाहिए। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन कमाना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना भी मेरी भी मैक्सिमम लोगों से बात होती है वो ये कहते हैं कि टिकता नहीं है संचय करना। हाँ, तो इससे संचय होता है। इससे कुछ हमारी हैबिट्स भी जुड़ी होती हैं क्या, पैसा ना रुकने से? मतलब ज्यादा खर्च करना है या नहीं, वही अगेन महत्वाकांक्षाएं। आज हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि आईफोन जो 1.5-2 लाख का आ रहा है वो फोन 20,000 का काम नहीं करेगा, लेकिन हम दूसरों को देखा देखी फॉर द स्टेटस सिंबल वी डू दैट। वही प्रॉब्लम है। स्टेटस सिंबल जो हमारे जो बड़ों में था वो नहीं था। वो स्टेटस क्या था कि मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, ये मेरा स्टेटस है। जो मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी यही मेरा स्टेटस है। आजकल के लोगों की शब्द खत्म हो चुके हैं। आज की दुनिया में सिर्फ एक ही चीज आपको सबसे ज्यादा प्योर मिल रही है, वो है धोखा। और सब इम्प्योर हो चुका, बाकी सब में मिलावट हो चुकी है। अच्छा, कमिंग बैक, क्योंकि मैं कुंडली का जिक्र कर रही थी आपसे, तो आपने भारत की कुंडली की बात की। बाय एनी चांस आपने इस बीच में सीजेपी की कुंडली रीड की थी क्या? हाँ जी। क्या था उसमें? देखिए, वो कुंडली बहुत स्ट्रांग बनती है, क्योंकि जब वो बनी है और जिस कंडीशन में हमने उसको एकदम फ्लक्चुएट होते हुए देखा है, वो स्ट्रांग पर्सनालिटी को दिखा रहा है। लेकिन मैं
उसको सरकार में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रही हूँ कि वो सरकार बनाएगी। हाँ, उसके कुछ मेंबर्स जरूर जुड़ेंगे जो हमारे केंद्र में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो सरकार कभी नहीं बना पाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है पूर्णिमा जी कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना गवर्नमेंट को अच्छा चलाता है। जब तक ये नहीं आई थी मुझे लग रहा था अपोजिशन स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी के फेवर में हूँ। मैं फेवर में नहीं हूँ, मैं कहती हूँ जो सही है वो भी बोलने की हिम्मत रखो और जो गलत है वो भी बोलने की हिम्मत रखो। तो मुझे लगता है कि सीजेपी का आना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, वो होनी चाहिए, तभी आपकी केंद्र सरकार सही काम करती है। मतलब कुंडली में आप इन्हें ग्रो होते हुए देख रहे हैं। इट्स नॉट कि डेड एंड है। नहीं, अभी कोई डेड एंड नहीं है, अभी तो ये लंबा जाएगी। हाँ, कब तक जाएगा? मुझे 15 इयर्स तक का इसका खड़ा होता हुआ दिखता है, क्योंकि इसके मेंबर्स जुड़ रहे हैं ना पार्टी से, और अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए, आपने सीजेपी की कुंडली टाइम निकाल के देख ली, तो जो ऑपोजिशन जो आपको अच्छा चाहिए जो अभी है और आप कह रही हैं अच्छा नहीं है, यानी कि कांग्रेस, बाई चांस आपने उसकी कुंडली देखी है? देखिए, कांग्रेस से अगर आप राहुल गांधी जी का नाम हटा दो तो कांग्रेस फिर भी सरवाइव कर जाएगी। जब तक नेता की कुंडली ठीक नहीं है वो सरवाइव कर ही नहीं पा रही है। अब यहाँ पे उनकी बहन प्रियंका गांधी जी की आप कुंडली देखते हो ना, तो मच बेटर, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कुंडली है। दोनों की कुंडली में एक चीज मिलती है, दोनों की कुंडली में देव दोष है, दोनों की कुंडली में, क्योंकि हमने इंदिरा गांधी से देखा कि उन्होंने कई गौओं को और कई ऋषियों को मरवाया था, तो उनमें देव दोष तो है दोनों के बर्थ चार्ट में। लेकिन कंपैरिजन प्रियंका गांधी की कुंडली राहुल गांधी जी की कुंडली तो बहुत कमजोर है, और मुझे लगता है कि अभी साल 2 साल में वो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, उनका नाम भी कोई नहीं लेगा कि ये कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और अभी भी आप देखो तो ये बड़ी बात कह रही हैं आप, ये बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ, वो नहीं दिखने वाली। प्रियंका गांधी जी उनसे कंपैरिजन अच्छा बोलती हैं, और उनके अंदर इंदिरा गांधी का एक रोब दिखता है बात करते समय। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको सामने कर दो तो अपोजिशन फिर स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ेगी, और उनकी कुंडली में सीएम तक पहुंचने का योग भी है, जो राहुल गांधी जी के बर्थ चार्ट में है ही नहीं। सीएम तक? सीएम तक मैं राहुल गांधी तो पीएम के तौर पर प्रोजेक्टेड है। आज तक तो वो सीएम तो पीएम की तो बात ही छोड़ दो। तो मतलब राहुल गांधी की कुंडली आपको लगता नहीं कि उतनी स्ट्रांग है, लेकिन प्रियंका गांधी की कुंडली आपको लगता है वो स्ट्रांग है। जितना एजुकेशन को प्राप्त करें, वो जितना ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान को बांटे, तो उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, बट वो बनना नहीं चाहते, मुझे लग रहा है, जो उनकी अच्छा, कुंडली में। ये जो पूरा ग्लोबल सिचुएशन का सिनेरियो है, जाहिर है कि आपने ये भी कुंडली देखी होगी, और चूंकि आप प्रेडिक्शंस कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे वेवी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन जो अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में बनी हुई है, विच इज नॉट कमिंग टू एन एंड एज ऑफ नाउ, तो यहाँ पर कुछ बदलाव आप होती हुई देख रही हैं? फेजेस में युद्ध दोबारा होगा। ओके, मतलब कभी होगा, कभी थम जाएगा, फिर दोबारा से शुरू आप ये कहिए कि थम जाएगा, या हमारे पास उसके लिए इतनी चीजें नहीं रहेंगी, हमें फिर से वो बटोरनी पड़ेंगी। आप ये भी आप समझ सकते हैं कि हमें युद्ध के लिए बहुत सारे इंतजाम भी करने होते हैं। दूसरा, ये फेजेस में है क्योंकि 2032 तक का जो समय है, क्योंकि अभी शनि रोहिणी भेदन के आसपास पहुंचा भी नहीं है, वो वृषभ राशि में जाएगा तब रोहिणी भेदन होगा। तो 2029 तक ये फेजेस में ही चलता रहेगा। जब जब मंगल केतु के साथ ट्रांजैक्ट करेंगे, राहु के साथ, शनि के साथ, या इनसे केंद्र में आएंगे, तो ये हम फेजेस देखेंगे। अगर मैं ट्रंप जी का बर्थ चार्ट देखती हूँ तो वहां पे भी देखिए चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग है, सिंह राशि का ही है, और अभी 2026 में जो मार्च में ग्रहण लगा था वो सेम उनकी कुंडली से मैच कर रहा था, जो अभी लगने वाला है वो भी मैच कर रहा है। तो ये तो उनका डिफेम वाला जो सबसे प्रॉब्लमेटिक जो उनकी कुंडली का जो पीरियड है वो अब शुरू हुआ है, तो उनका तो डाउनफॉल है, और वो जो डिसीजन गलत ले चुके हैं वो ले चुके हैं। अब कॉल बैक करने की पोजीशन में कुछ नया भी अगर हम वहां पे बिठाते हैं, कुछ नया भी देखते हैं, तो वो भी संभालते संभालते थर्ड वर्ल्ड वॉर को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि कंडीशन बुरी हो चुकी है। और वो कहते हैं ना कि कर्म कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। देखिए, उनका सीट पे बैठना, उनकी कुंडली में ग्रहण होने इतने बड़े बड़े, और वही ग्रहण 2026 में स्पेशली लग जाना, वही कंडीशन पे लगना, तो ये बहुत स्पेशल बात है। और मुझे लगता है कि अब वो बुरा समय आ चुका है, जिसकी कहीं ना कहीं भविष्य मालिका या और जो
बाबा वेंगा है या नास्ते दमन है, क्योंकि नास्ते दमन में 2026 को लेकर के एक काली किताब भी लिखी गई है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। तो बहुत सी भविष्यवाणी अगर हम मैच कर पा रहे हैं और आज की कंडीशन को हम देख पा रहे हैं तो अच्छा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हमें ऋषि मुनियों की एक बात मिलती है, रोहिणी भेदन और गुरु का अतिचारी होना। रोहिणी भेदन हर 30 साल में होगा, लेकिन गुरु का अतिचारी उसी समय हो, ये हर 30 साल में नहीं होगा। तो ये स्पेशल इवेंट है जो होते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्रहण का बहुत फ्लक्चुएशंस में पड़ना, सबसे बड़ी बात ग्रहण कौन से नक्षत्रों में पड़ रहा है ये भी तो हम देखेंगे। एक इमेजिनरी और एक आखिरी सवाल पूछते हुए बस इस चर्चा को मैं खत्म करूंगी कि अगर, क्योंकि सावन है और मैंने जैसा पहले भी कहा कि ऐसे करोड़ों श्रद्धालु हैं जो शिव भगवान से बहुत सारी चीजें मांगने वाले हैं, लेकिन अगर शिव भगवान आ जाएं और वो ये कहें कि मैं सिर्फ एक चीज को ही दे सकता हूँ तो एक इंसान के तौर पर हमें मैं तो उनको मांग लूंगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो हमें भोलेनाथ से क्या मांगना चाहिए? मुझे तो यही, मैं जो शिव को प्राप्त कर लेगा उसको किसी की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो मेरे सामने वो आ जाए, मुझे, मैं तो कहूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपनी गोदी में बिठा लो। आप पूर्णिमा जी ये टाइम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यही फील करती हूँ कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मैंने एक फ्रॉक पहना हुआ है और मैं एक जगह जाती हूँ, वहां पे शिव जी बैठे हैं और मैं उन पे चढ़ के उनकी गोद में जाके लेट जाती हूँ। और जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं यही करती हूँ और उसके बाद अपने आप मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, जैसे सच में वो जो ऊर्जा थी उनके हाथों की, उनकी बॉडी की, वो मुझे मिल गई हो। तो वो मेरे सामने आएंगे तो मैं तो कुछ नहीं मांगू, मैं कहूँ बस मुझे अपनी गोदी में लिटा लो। मुझे लगता है कि बाकी सब भी जितने भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं वो ये सब मान के चलते हैं कि हम चल रहे हैं और हमारे आगे आगे भोलेनाथ चल रहे हैं, सारे कष्टों का निवारण करते हुए चल रहे हैं। और भोलेनाथ की शरण में जाना, मुझे लगता है इससे बेहतर जिंदगी में आपकी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती अगर आप भोलेनाथ की शरण में चले जाते हैं तो आपके सारे कष्ट सब कष्ट मिट जाते हैं। तो आपके जो भी आपको जो भी प्राप्त करना है आप जाके उनको बोल दो और जो भी आपको पसंद आए। मुझे बिल्व पत्र से बहुत प्यार है क्योंकि माँ पार्वती ने बिल्व पत्र खाए थे पूरी तपस्या के पीरियड में। तो शिव जी ने कहा था कि बिल्व पत्र जितना मेरे पे चढ़ेगा मैं उतनी जल्दी प्रसन्न होऊंगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी एक बिल्व पत्र से, है ना। आपको पैसा चाहिए, आप गन्ने का रस भांग चढ़ा दो, आपको धन की, श्री की प्राप्ति होगी। आपका विवाह नहीं हो रहा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, केसर वाला दूध चढ़ा दो, आपके वो भी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, आपका वंश में प्रॉब्लम है, आप सप्तधान चढ़ाओ, आपको वंश वृद्धि की कंडीशन जो है वो दूर होगी। आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप गाय का दूध चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो शिव के पास तो आपके हर प्रॉब्लम का उपाय है। जाइए तो बस शर्त यही है, एक ही शर्त, चालाकियों को अपने घर रख के जाना और एक सच्चे मन से जाना, एक भोले मन से जिसमें किसी के लिए कोई द्वेष ना हो, कोई भाव ना हो, कुछ भी ना हो। क्योंकि शिवजी ने भी जब दक्ष प्रजापति को मारने के लिए सबको छोड़ा, उसके बाद वो भी उन्होंने ग्रहण किया कि मैंने ये गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तब तो जो भी अपनी चालाकियां पाप है वो घर छोड़ के जाना, और गलतियों को स्वीकारने की क्षमता, कम से कम आप में क्षमता होनी चाहिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू। और क्योंकि और भी बहुत सारी चर्चाएं उसको कभी और के लिए रखते हैं। हाँ जी। लेकिन बाकी ये तो दर्शक बताएंगे कि हम नक्षत्रों पर, ग्रहों पर और डीप पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, और साथ ही आप सभी दर्शकों का भी पूर्णिमा स्पीक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप और किस पर चर्चा चाहते हैं ताकि अगली बार उस बारे में हम डिस्कशन कर सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।